नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि दो व्यक्ति के आपसी अहंग के कारण किस तरीके से बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था पिछले कई महीने से पंगु बन गया है। ये हम बात कर रहे हैं राज्यपाल और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की। दोनों अपने जिद पर अड़े हुए हैं और इस जिद की वजह से परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। वेतन बंद है शिक्षकों का, जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं प्रोफेसर कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व में उन्हें पेंशन नहीं मिला, वेतन नहीं मिला है। 4 महीने से सारी व्यवस्थाएं ठप। वजह कि राजभवन कहता है कि मेरा मूछ झुकना नहीं चाहिए, के पाठक कहता है मेरा मूछ नहीं झुकना चाहिए। बताइए, मूछ की लड़ाई है। और 1000 बार हम कहें, देखिए के पाठक से अगर दो हाथ करना है तो पढ़ाई लिखाई करिए। राजभवन में कैसे लोग बैठे हुए हैं मुझे पता है और मैं बेहतर तरीके से जानता हूं राजभवन में बैठ के होता क्या है। और पाठक जो कल का पत्र लिखा है, सीधे सीधे तौर पर तो तमौचे है, हैसियत जता दिया तो हैसियत क्या है। और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। वेतन विश्वविद्यालय के अकाउंट्स के ऑपरेशन पर रोक लगा दिया शिक्षा विभाग, तो राज्यपाल की तरफ से पत्र पर पत्र लिखा जा रहा है, बैंक कोई ओपन करने को तैयार नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका इसकी हैसियत क्या है। भाई, कुछ चीजें जो है ऐसे थोड़ी चलती हैं। अब भाई नहीं आएंगे, अरे क्यों नहीं आइएगा? अगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कोई बैठक बुला रही है, सरकार शिक्षा मंत्री बैठक बुलाए, हम नहीं जाएंगे, आप पत्र लिख दीजिएगा। हु आर यू? ये सवाल मेरा भी है। और ये सवाल इसलिए मेरा भी है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में जो खेल हो रहा है, बताइए 5-5 करोड़ कई लोग बिस्लरी बोतल पी जा रहा है। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में क्या आया है कि स्वीकृति लिए नहीं या खरीदारी कर लिए। क्या क्या नहीं खेला होता है विश्वविद्यालय में क्या क्या नहीं खेला होता है। अगर स्वाभाविक तौर पर अगर कुलपति का डाक लगता है, कुलपति बनने में बोली लगती है, तो फिर वो भी तो जाकर वही काम करता है ना। तो जब अगर चोर की लड़ाई आपस में बंटवारे की हो रही है, तो उस लड़ाई में कोई तीसरा पक्ष अगर सामने आ जाएगा तो परेशानी तो बढ़ेगा। तो शिक्षा विभाग में के पाठक तीसरा पक्ष जो अपना विभाग का चोरी पकड़ा नहीं रहा है, लेकिन दूसरे विभाग के चोरी पकड़ने के लिए एकदम पूरा टाइट है। और चोर हैं तो फिर आपकी बोलती तो बंद होगी। अब बताइए वाइस चांसलर सबको हम नहीं आएंगे, अरे भाई क्या है नहीं आएंगे? राजभवन से पूछते हैं। नियुक्ता ना आपका राजभवन है जी, सैलरी कौन देता है? राजभवन नहीं देता है। यूजीसी का फंड का जो लगातार डाइवर्सन हो रहा है, जो राशि गई वो राशि, अभी हमारा एगो मित्र फोन किया था कि एलएस कॉलेज जो है हेरिटेज कॉलेज माना जाता है, हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके लिए कई करोड़ रुपया दिया गया। बिल्डिंग का संवर्धन मतलब बढ़िया से सजा धजा के रखी, लूट लिया सब मिलकर। विश्वविद्यालय के कुलपति को एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि प्रिंसिपल का कितने दिनों तक रहना चाहिए। जो प्रिंसिपल झोला पहुंचाएगा वो परमानेंट रहेगा। कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई नियम कानून नहीं चलता है विश्वविद्यालय में, न सरकार का न यूजीसी का। जिसको जो मन है एकदम खुला दरबार है, जैसे जिसको मन हो रहा ले रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह है क्या? कोई संदेह हो तो बताइए। आप जो है विधान परिषद भी है, यहाँ से आपको सैलरी मिल ही रहा है, और आप रिटायरमेंट जहाँ से हुए वहाँ से भी सैलरी उठाइए। सरकार का 1-2 जगह से आप कैसे उठाइएगा? क्यों नहीं आपको देता? आप चल जाइए हाईकोर्ट। क्यों बार बार राजभवन जा रहे हैं? जाइए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाइए, निर्णय होगा। तो ये सारी चीजें हैं।
प्रोफेसर साहब लोग विधायक बन जाएंगे, टूर लेंगे विधायक वाला, वेतन उठाएंगे यूनिवर्सिटी वाला। ऐसे भी हुआ है, मतलब हम पढ़ाएंगे नहीं लेकिन वेतनमा उठाएंगे विश्वविद्यालय से, और टूर लेंगे विधानसभा विधान परिषद से कि टूर ज़्यादा मिलता है यहाँ। तो जब इस तरीके की अराजक स्थिति हायर एजुकेशन में है, तो वहाँ पाठक कलेजा पर चढ़ के मुंह रगड़ रहा है, तो इसमें गुनाह किसका है? किसका गुनाह है? भोगिए। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजभवन को शर्म क्यों नहीं आ रहा है कि भाई लगातार इस तरीके से चीजें चल रही हैं। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री को कहें, अभी तो आदर्श आचार संहिता लगा हुआ, फिर भी मुख्यमंत्री के सामने में राज्यपाल का जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री जब बैठक बुलाया तो भाई राजभवन को कॉपरेट करना चाहिए ना, आना चाहिए ना। आप बहाल करने वाले, आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसमें राजभवन का क्या योगदान है? और अगर योगदान भी है तो डिस्क्रेडिट और क्रेडिट किसको? सरकार को जाती है ना। है हायर एजुकेशन बिहार का फेल हो गया, फेल है। एगो आप दरोगा नहीं पैदा कर सकते हैं। अब देखे हैं राजभवन को, तो देखना चाहिए ना कि जितना डोमिसाइल वाले पर हंगामा करने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं बिहार के, जरा क्यों डोमिसाइल नीति लाना पड़ा? कि आपके विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ छात्र को बेसिक जानकारी नहीं है। बीपीएससी का टॉपर दूसरे राज्य से हो रहा है, देख लीजिए ना, उलट लीजिए। शिक्षक में फ्री कर दी, 50% पहुंच गया। जो बहाली हो रही है, प्रोफेसर बहाल, देखिए प्रोफेसर अदर स्टेट के कितने लोग बहाल हुए हैं, देख लीजिए। तो आप पढ़ाइएगा नहीं, कूड़ा करकट की तरह जो है सो राजनीति का केंद्र बना दिए हैं विश्वविद्यालय को। इतना शिक्षक बहाल हुआ, गांव के कॉलेज में भेज दिए जहां विद्यार्थी नहीं है, और जिसका पैरवी सब पटने में है। तो ऐसे कहीं व्यवस्था चलता है? ऐसे में अगर पाठक आपको पत्र लिख लिख के आपको जो जलील कर रहा है, जिम्मेवार आप खुद अपने हैं ना। तो कोई एसीएस का औकात है कि गवर्नर के कोई इस तरीके से जवाब दे दे? इसलिए कि आपका नब्ज पकड़ लिया है, कि डोली पर बिठा के जिसको लाए हैं यहाँ, उसका नब्ज पकड़ लिया है, क्या क्या हो रहा है राजभवन में, क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए आप भी लाचार हैं। मुख्यमंत्री के सामने में पंचायती करा लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है? हो जाए पंचायती, एसीएस भी जाएगा, आप भी आइए, भेजिए अपने सेक्रेटरी को, पंचायती हो जाए, तो पता चल जाएगा कि पंचायत में की क्या स्थिति है, कौन कितना क्या क्या किए हैं। इसलिए सिर्फ अहंग की लड़ाई दो इंस्टीट्यूशन के बीच में नहीं है, राशि के बंदरवाट का भी खेल है, जिसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जो कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? बिहार का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? बिहार के छात्रों का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? शिक्षकों का नुकसान, प्रोफेसर का नुकसान हो रहा है। पूरा शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गया है, क्योंकि इन दोनों को अपने अहंग के सामने बिहार कहीं खड़ा नहीं है।